Good morning, students. Today is Wednesday, so it is turned to an alien hand. We will start with bringing up Carrie. Okay? So हमने इसके बारे में पढ़ा था कि करी कौन है. एक एलिफेंट की बेबी है ना. और कितने ईयर्स ओल्ड है अभी? 5 मंथ की थी जब वो अपने फ्रेंड से मिली थी. ओके, इतना हमने पढ़ा था. अब देखिए, It was not an easy job to get twins and samplings for curry. तो वो कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं था उसके लिए क्या लेके आना, ट्विंग्स यानी कि झाड़ियाँ लेके आना. ठीक है. I had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twins. वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे टाइप के पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था उसके लिए बहुत ही अच्छी और मुलायम सी ट्विंग्स काटने के लिए. As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grew like a cathedral of leaves and branches. ठीक है. वो कह रहे हैं कि और मुझे क्या क्या मिलता, जो बनाना की लीव्स होती, ठीक है, और कैथेड्रल लीव्स होती, ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए ले आता. आई वॉज गैदरिंग सम, मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके करी के लिए ले आता. वन स्प्रिंग डे इन मार्च के एक दिन, व्हेन आई सडनली हेयर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मैंने सुना कि जो करी है वो मुझे आवाज़ लगा रही है. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी. द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट. वो किसकी तरह लग रही थी उसकी आवाज़? एक छोटे बेबी की तरह. ठीक है. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे लगा कि उसे क्या है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है. ठीक है. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, तो मैं जल्दी से पेड़ के नीचे आ गया. एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं उसी समय फॉरेस्ट के बीच में चले गया. वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, पर वो वहाँ पर नहीं थी. आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने बहुत सारी जगह देखा. बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मुझे वो कहीं भी नहीं मिली. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, अब मुझे वो कहाँ पर दिखी, मैं कहाँ पर गया, पानी के किनारे पे गया. एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट सरफेस, मैंने देखा कि कुछ काला सा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है. कहाँ पर? पानी के सरफेस में. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. जैसे ही ऊपर आने लगा तो वो क्या थी? ट्रंक थी मेरे एलिफेंट की, यानी कि जो एलिफेंट की नोज़ यानी कि क्या होती है, सूंड होती है. ठीक है. आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज ड्राइंग, मैंने सोचा कि वो जो एलिफेंट है वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस, मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस था, क्योंकि इतना बड़ा हाथी है ना. माना कि अभी वो छोटा है पर फिर भी वो क्या था, बहुत भारी था. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन द वाटर एंड saved the 400 pounds of him since he was much higher than I. वो कह रहे हैं कि I could not jump, मैं बिल्कुल जंप नहीं कर सकता था पानी पर. ठीक है. क्योंकि मेरे लिए एक 400 पाउंड्स के एलिफेंट को बचाना, और जो कि मुझसे इतना बड़ा है, वो इतना आसान नहीं था. बट आई सॉ, पर मैंने देखा, हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड दैट मोमेंट ही कॉच माई आइज. जैसे ही वो ऊपर आया तो मैंने मेरी आंखें वहीं की वहीं पर रह गई. ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, जैसे तैसे वो क्या आया, किनारे पे आया एलिफेंट. देन स्टिल ट्रम्पलिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम. ठीक है. वो जैसे ही वो आया उसने मुझे कहाँ पर खींच लिया? आई फेल इनटू द स्ट्रीम, कहाँ पर खींच लिया? पानी के अंदर खींच लिया. आई सॉ अ बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और तब मैंने क्या देखा कि सो अ बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर के बीच में एक जो बॉय है वो क्या है, तैर रहा है. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट, और मैंने जैसा कि आइडिया लगाया कि वो क्या था, डूब चुका था. आई केम टू द सरफेस ऑफ वाटर, मैं पानी की सतह में आ गया. टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर कैरी वॉज स्टैंडिंग, मैंने सांस ली और मैंने देखा कि करी भी वहीं खड़ी है. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैग एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसकी जो ट्रंक है उसने क्या करा है, उसे पानी पर मेरी तरफ डाला है, जैसे कि कोई हाथ देता है बचाने के लिए. आई डाइवर्ड डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रॉइंग बॉय. ठीक है. मैं फिर वापस पानी में गया और उस बॉय की बॉडी को कहाँ ले आया, सरफेस पे ले आया. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, पर मैं बहुत अच्छा एक स्विमर नहीं था, एक तैराक नहीं था. आई कुड नॉट स्विम अ शॉर्ट दैट द
स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा, मुझे तैरना नहीं आता था, तो एक जो फोर्स है वो मुझे कहाँ धकेल रहा था, पीछे की ओर धकेल रहा था। ठीक है। Seeing us drift in my current, Curry who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. ठीक है। मैं तो जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि करी को पता है कि आई एम नॉट अ गुड स्विमर, तो वो कहाँ आ गई, पानी में आ गई और मैंने उसकी सूंड को पकड़ लिया। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने उसे अपने हाथों से पकड़ा एंड इट स्लिप्ड, वो क्या हुई, फिसल गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर वाटर अगेन, मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा पानी के अंदर डूब रहा हूँ। बट दिस टाइम, पर उस टाइम मुझे ये फील हुआ कि आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, पर मुझे उस समय यह महसूस हुआ कि जो पानी है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैं रिवर के बीच में चले गया एंड डब्ड माई फीट अंडर मी and then suddenly kicked the river bed and so slid upwards like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, उसी समय मैंने क्या किया, उस डूबते हुए बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। As my body rose above the water, जैसे जैसे मेरी बॉडी जो है पानी के ऊपर आती रही, I felt a lasso around my neck, उसे में लगा कि मेरे नेक में क्या है, कुछ चिपचिपा सा है। This is frightened me, इसने मुझे और डरा दिया। I thought some water animal was going to my swallow me, उसे लगा कि कोई पानी का जो एनिमल है उसने मुझे क्या कर लिया है, लपेट लिया है। ठीक है, और वो अब मुझे निगल जाएगा। I heard Carrie squealing and I know it was his trunk about my neck, और जैसे ही मैंने करी की सांस लेने की आवाज़ सुनी तो मुझे पता लगा कि ये क्या है, उसकी ट्रंक है मेरी नेक में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना। He pulled us both ashore, और वो दोनों हम दोनों को खींचकर कहाँ ले आई, पानी के किनारे में ले आई। ठीक है, तो ये इतना पढ़ेंगे आप। ठीक है, अगर फास्ट है तो आप दोबारा से वीडियो देखेंगे और यहाँ तक आज पढ़ेंगे।